हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज की स्टोरी है चार दोस्तों की। हाउ डिड दे एस्केप फ्रॉम अ हंटेड हाउस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं गौरव और मेरे तीन दोस्त हेमा, ईशा और नेहाल। हम उस दिन हेमा के घर टेरेस पर इकट्ठा हुए थे टू मेक अ प्लान फॉर ट्रैवलिंग। हम कहीं घूमने जाना चाहते थे। हम ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ भीड़ भड़का ना हो, शहर से दूर एक सिंपल लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए। बट बहुत देर तक डिस्कशन करने के बाद भी वी कुड नॉट गेट सच टाइप ऑफ लोकेशन दैट वी वांटेड। सो हेमा बोली, गाइस ऐसी एक लोकेशन है जो एक सुनसान जगह पर है और जहाँ कोई आता जाता नहीं है। और मेन बात है, वो लोकेशन एक विलेज के पास है जो कि मेरे नानी का घर है। वो कई सालों से वीरान पड़ा है। मेरी नानी एक्सपायर हो चुकी है तो वहाँ अब कोई नहीं रहता। हालांकि वहाँ पर एक केयरटेकर है जो हर महीने एक बार वहाँ जाता है और घर की साफ सफाई करता है। बट यार वो घर जंगल के पास है, ऑलमोस्ट जंगल से लगा हुआ है। अरे हेमा, तो क्या हुआ? हमें ऐसी ही लोकेशन चाहिए थी जो एडवेंचरस हो। कम ऑन यार, लेट्स गो देयर। कुछ देर तक डिस्कशन करने के बाद फाइनली वी डिसाइडेड टू गो देयर। हम सब एक्साइटेड थे। फाइनली दैट डे केम जब हम निकलने वाले थे। हम सब ने बैकपैक की, गाड़ी में लोड की और निकल गए टुवर्ड्स नानीज हाउस। नानी का घर हमारे शहर से अराउंड 60 किलोमीटर दूर था। हम फुल एंजॉय करते हुए जा रहे थे और फाइनली 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम हेमा के नानी के गांव पहुंच गए। हेमा के नानी का घर आउटसाइड ऑफ द विलेज था। गांव के अंदर से एक कच्चा रास्ता था जो कि जंगल की तरफ जाता था और वही हेमा के नानी का घर था। हमने केयरटेकर को पहले ही बोल दिया था कि वी आर कमिंग। उसने पहले से ही घर की साफ सफाई कर रखी थी। नानी का घर काफी बड़ा था जो कि एक टिपिकल विलेज स्टाइल में बनाया गया था। जैसे गाँव में घर होते हैं ठीक वैसे ही था। हमने कार से अपना सामान उतारा और घर में रख दिया। तब शाम हो चुकी थी, लगभग 6 बज चुके थे। केयरटेकर ने अपना सारा काम कर दिया था और उसने हमें घर के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लाइक कौन सी चीज़ कहाँ है एंड ऑल। बट वापस जाते वक्त उसने हमें एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी। वो बोला, आप लोग जो घर के बाहर बाजू में स्टोर रूम देख रहे हो उसे गलती से भी मत खोलना। और हाँ, रात को अगर कोई आपको बाहर से आवाज दे तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना और 12 बजने के पहले घर के अंदर चले जाना। ऐसे बोल के वो अपने घर चला गया। केयरटेकर की ये बातें सुन के हमें थोड़ा अजीब लगा, बट हम थके हुए थे तो हमने उसकी बात को इग्नोर किया और जल्दी खाना खा के सो गए क्योंकि ट्रैवलिंग की वजह से हम एग्जॉस्ट हो चुके थे। फिर सुबह हुई। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, इसलिए मैं मॉर्निंग में 5 बजे ही उठ गया था और सोचा अब उठ गया हूँ तो बाहर की गांव की फ्रेश एयर लेता हूँ, थोड़ी जॉगिंग भी हो जाएगी। मैंने अपने दोस्तों से बाहर चलने के लिए बोला, बट ए लेजी पीपल्स नींद में घोड़े बेच के सो रहे थे। फिर मैं अकेले ही बाहर चला गया। बाहर हल्का सा उजाला हो रहा था क्योंकि सनराइज हो रहा था। ठंडी हवा, पेड़ पौधे और ये सनराइज देख के मैं मेजमराइज हो गया था। मैं टहलते टहलते उस स्टोर रूम के पास चला गया। स्टोर रूम घर के बाहर था और घर से लगा हुआ था। वहाँ जाते ही मुझे अचानक टेम्परेचर डिफरेंस महसूस होने लगा। अचानक मुझे गर्मी लगने लगी। हालांकि बाहर ठंडा मौसम था, फिर भी आई कुड फील द वार्मनेस। फिर मैं वहाँ से चला गया। मेरे सारे दोस्त उठ चुके थे। हेमा और ईशा ने ब्रेकफास्ट बनाया और फिर हम ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और ईशा बाहर आंगन में बैठे थे। तब हमारी नज़र उस स्टोर रूम पर पड़ी। तब ईशा मुझे बोली, गौरव उस केयरटेकर ने ऐसा क्यों बोला होगा कि उस रूम को मत खोलना? क्या उस रूम में कुछ है? चलो ना एक बार रूम को खोल के देखते हैं। मुझे सुबह ही उस रूम में कुछ महसूस हुआ था, इसलिए मैं ईशा को बोला, पागल हो गए हो क्या? नहीं, हम उस रूम को नहीं खोलेंगे। हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, ना कि ऐसी चीज़ों में पड़ने। फिर दोपहर हो गई। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। तब ईशा उस स्टोर रूम के पास चली गई। उसके मन में तो पहले से ही क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस हो चुकी थी अबाउट मिस्ट्री ऑफ दैट रूम। सो उसने उस रूम को खोल दिया। हालांकि ताला लगा था,
बट हमारे पास जो घर की चाबियां थी उन्हीं में से एक चाबी वहां लग गई। ईशा रूम के अंदर चली गई। रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। धूल, मिट्टी, मकड़ियों ने रूम पर कब्जा कर रखा था। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई रूम या कोई हाउस बहुत दिन तक बंद पड़ा रहे तो ऐसा होता ही है। हालांकि ईशा को उस रूम में कुछ नहीं मिला सिवाय कबाड़ के। फिर उसने उस रूम को फिर से लॉक किया और वो वहां से वापस चली गई। शाम हो गई थी। आज हमारा चिकन खाने का मन कर रहा था विथ बोर्न फायर। इसलिए हमने केयरटेकर को चिकन लाने को बोला, क्योंकि हमें उस गांव के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। इसलिए हमने केयरटेकर को ही बोल दिया। कुछ देर बाद केयरटेकर चिकन लेके आया। फिर हेमा और ईशा चिकन बनाने की प्रिपरेशन करने लगी। आज बोनफायर करना था, इसलिए हमने उस केयरटेकर से कुछ लकड़ियों का इंतजाम करने को कहा। कुछ देर बाद चिकन कुक हो चुका था। हमने खाने का जो भी जरूरी सामान था वो बाहर आंगन में ला रखा था और केयरटेकर ने भी लकड़ियां कलेक्ट कर ली थी। रात के करीबन 8:30 बज चुके थे, इसलिए हमने केयरटेकर को डिनर पर इनवाइट किया। वो पहले तो ना बोल रहे थे, बट हमने उन्हें कुछ ज़्यादा ही फोर्स किया। इस वजह से वो डिनर करने के लिए रेडी हो गए। महफिल सज चुकी थी। वो बोर्न फायर विथ चिकन एंड वो रोमांटिक म्यूजिक महफिल में 4 चांद लगा रही थी। हम सब बोर्न फायर के अराउंड बैठ गए और मस्त बातें करने लगे। और आपको तो पता ही है, रात का समय हो, 4 दोस्त बैठे हो और हॉरर स्टोरीज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमने केयरटेकर से इस गांव के बारे में पूछा। तब ईशा बोली, चाचा कोई हॉरर स्टोरी सुनाइए ना इस गांव के बारे में, और आप हमें उस स्टोर रूम को खोलने को क्यों मना कर रहे थे। तब केयरटेकर बोले, बेटा 20 साल पुरानी बात है। तब हेमा के नाना नानी जिंदा थे और इस घर में रहा करते थे। उस समय इस घर में जुबीना बानो नाम की एक नौकरानी काम किया करती थी। गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसे देख के ही लोग अपना रास्ता बदल देते थे, क्योंकि लोग उसे काला जादू करने वाली डायन समझते थे। जिस किसी पर भी जुबीना बानो की बुरी नज़र पड़ती थी, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर होता था। कोई बीमार रहता था, किसी के घर में पैसे की दिक्कत आ जाती थी, तो कुछ और प्रॉब्लम हो जाती थी। हेमा के नाना नानी एक नेकदिल इंसान थे, इसलिए वो जुबीना पर ट्रस्ट करते थे। वो लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। बट जुबीना नाना नानी से छुप के काला जादू किया करती थी। उसका काला जादू इतना पावरफुल था कि इस वजह से हमारे गांव में एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस सब से गाँव वाले बहुत गुस्सा थे और इस वजह से गाँव वाले नाना नानी से मिले और उन्हें वो सारा इंसिडेंट बताया। बट नाना नानी ने उनके बातों पर ट्रस्ट नहीं किया। फिर गाँव वाले ने डिसाइड किया कि वो रात को जुबीना को रंगे हाथों पकड़ेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। जुबीना रात को इस स्टोर रूम में सोया करती थी। रात के करीब 1 बजे गाँव वाले ने जुबीना को उस स्टोर रूम में पकड़ लिया। उस वक्त भी जुबीना बानो ब्लैक मैजिक कर रही थी। गाँव वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था और अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपने ब्लैक मैजिक का यूज़ करके खुद की ही जान ले ली। अब कुछ दिन गुजर चुके थे। गांव वाले बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट कुछ दिनों बाद हेमा के नाना नानी को स्टोर रूम में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। कभी कभी तो रात को बाहर से उनके दरवाजे को कोई नॉक करता था और जब वो खोलते थे तो वहाँ कोई नहीं था। इन सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से नाना नानी काफ़ी डर गए थे। उन्होंने गाँव वाले से भी बात की। फिर दे ऑल डिसाइडेड कि पंडित को बुलाया जाए। उन्होंने एक पंडित को बुलाया और उस रूम की शांति कराई। जो पूजा पाठ की जाती है भूत भगाने के लिए, वो सब किया गया। उसे हमेशा के लिए उस रूम में लॉक किया गया। उसके कुछ साल बाद नाना नानी की भी डेथ हो गई, क्योंकि उनकी एज हो गई थी और तब से ये स्टोर रूम बंद है। ये स्टोरी सुनने के बाद ईशा के चेहरे के एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए थे। शी वॉज लुकिंग सो स्केर्ड, क्योंकि उसे पता था शी डिड अ बिग मिस्टेक। बट उस वक्त ईशा ने हमें दोपहर वाली बात नहीं बताई। केयरटेकर का डिनर हो गया था और वो जल्दी घर जाने की जिद कर रहा था, इसलिए हमने भी उन्हें जल्दी जाने दिया। उस वक्त शायद 9:30 बज चुके थे। केयरटेकर घर चला गया, बट हम अपना चिल करते रहे। हम बात कर रहे थे, तब मुझे उस स्टोर रूम के पास एक परछाई नजर आई
जैसे कि हमें कोई चुपके से देख रहा था। फिर मैं और नेहाल टॉर्च लेके स्टोर रूम के पास गए। वहाँ चारों तरफ देखा बट वहाँ कोई नहीं था। हम थोड़े बहुत डर गए थे क्योंकि केयर टेकर की स्टोरी सुनने के बाद हमारे मन में ऑलरेडी डर बैठ गया था। तब ईशा बोली, गाइस रात बहुत हो चुकी है यार, और अब मुझे डर भी लग रहा है। चलो ना अब घर के अंदर चलते हैं, मुझे बाहर अच्छा नहीं लग रहा है। फिर हम सब घर के अंदर चले गए। हमारे पास काफ़ी टाइम था, इसलिए हमने ताश खेलने का डिसाइड किया और घर के हॉल वाले रूम में ताश खेलने के लिए नीचे गद्दे बिछाए और वहाँ बैठ गए। हमने अपना गेम स्टार्ट किया। कुछ देर बाद हेमा को वॉशरूम जाना था, तो इसलिए वो वॉशरूम चली गई। वॉशरूम घर के पीछे वाले साइड में था बट घर के अंदर ही था और वहाँ एक विंडो भी थी। जब हम हॉल में बैठे थे तब हेमा के चिल्लाने की आवाज़ आई। हम सब भाग के हेमा के पास गए। तब हेमा ने हमें विंडो से बाहर देखने को बोला। बाहर एक पेड़ बहुत जोर जोर से हिल रहा था, उसकी ब्रांचेस जोर जोर से हिल रही थी। हेमा और ईशा बहुत ज़्यादा डरे नहीं, इसलिए मैं बोला, अरे वहाँ कोई जंगली जानवर होगा जो पेड़ पर चढ़ा होगा। तुम भी यार बहुत डरते हो, चलो यहाँ से। बट अंदर से लिटरली मेरी भी फट चुकी थी। बट जैसे तैसे मैंने उन्हें समझाया। अब हम सारे डर गए थे, इसलिए वी डिसाइडेड कि आज रात हम हॉल में ही सोएंगे। इसलिए हमने अपने ब्लैंकेट्स एंड पिलोज लाए और हॉल के बेड पर ही लेट गए। ईशा बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। हमने उसे पूछा, ईशा आर यू ओके, तुम इतना क्यों शिवर कर रही हो? तब वो बोली, गाइस मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई। मैं आज दोपहर को स्टोर रूम में गई थी और मैंने लॉक भी खोला था। फिर निहाल बोला, ईशा तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें केयरटेकर ने पहले ही वार्निंग दी थी, फिर भी तुमने। अब क्या यार, यहाँ हम सब फंस गए। फिर मैं बोला, गाइस तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो, चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं है यहाँ। केयरटेकर की एज हो गई है, इसलिए वो कुछ भी बातें बना के डराना चाहता था। तुम्हें तो पता ही है अर्बन लेजेंड्स। आज रात सो जाओ, हम कल अपने शहर वापस चले जाएंगे। हम सो गए। कुछ देर बाद रात के 1 बजे थे। मेरी अचानक आँख खुली और मैंने देखा तो ईशा अपने बेड पर नहीं थी और बाहर का दरवाज़ा भी ओपन था। मैंने निहाल और हेमा को उठाया और हम सब बाहर चले गए। हमने बाहर चारों तरफ ईशा को देखा बट ईशा नहीं मिल रही थी। तब अचानक स्टोर रूम से ईशा की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, हेल्प हेल्प हेल्प, बचाओ। हम सब भाग के स्टोर रूम की तरफ गए बट दरवाज़ा बंद था और ईशा अंदर से चिल्लाई जा रही थी। इसलिए हमने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया और ईशा भाग के रूम से बाहर आई। हमने जल्दी से दरवाजे को बंद किया और वहाँ से ईशा को उठा के अंदर लाया। ईशा बेहोश पड़ी थी और उसके बॉडी पर राख लगी हुई थी और जब वो होश में आई तो उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो वहाँ कैसे गई। वो सिर्फ बोली, उस स्टोर रूम में एक काले कपड़े वाली औरत है और वो शायद जुबीना बानोई है। अब हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने केयरटेकर को भी कॉल लगाया बट वो कॉल नहीं उठा रहा था। फिर हमने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए। हमने खिड़की से बाहर स्टोर रूम की तरफ देखा तो वहाँ से धुआं निकल रहा था। अब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब निहाल बोला, गाइस हमारी कार तो बाहर पार्क है ना और हम बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम लोग घर के पीछे वाले दरवाजे से गांव की तरफ भाग जाते हैं। हम सब रेडी हो गए। हमारे पास 2 टॉर्च थी और बाकी हमने मोबाइल के फ्लैशलाइट का यूज़ किया। फिर हम सब पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए बट नानी का घर जंगल के बीच में था, इसलिए वहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा था और केयरटेकर ने भी हमें जंगली जानवरों से बचने की एडवाइस दी थी। बट फिर भी हम जंगल के अंदर चले गए। चलते चलते हम घने जंगल में चले गए। एक्चुअली हम रास्ता ही भूल गए थे, हमें गांव के तरफ जाने वाला रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। तभी अचानक एक जंगली बियर की आवाज़ हमें सुनाई देने लगी। अब वी वर कन्फ्यूज्ड कि क्या करें, डीप जंगल में जाए या फिर नानी के घर वापस चले जाए। तभी उस भालू की आवाज़ हमें फिर से सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ हमें बहुत पास से सुनाई दे रही थी, जैसे कि वो हमारे पास ही हो। तब हमारे पास नानी के घर वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए हमने नानी की घर की तरफ वापस चलना स्टार्ट किया। एक्चुअली
हम भाग रहे थे क्योंकि हम पैनिक हो चुके थे। भागते भागते हम नानी के घर वापस पहुंच गए। हमने घर के बैक डोर से एंट्री मारी जहां से हम निकले थे। हम सब घर के अंदर आ चुके थे, बट हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जल्दी जल्दी के चक्कर में निहाल पीछे का दरवाजा क्लोज करना ही भूल गया। उसने दरवाजे को लॉक नहीं किया था और इट वॉज वेरी बिग मिस्टेक। हम फिर से हॉल के अंदर आ चुके थे और बेड पर जाके बैठ गए थे और तभी अचानक हमें पीछे के डोर की आवाज आई। वहां से कोई चल के हमारे पास आ रहा था। वो पक्का जुबेना बानो ही थी और तभी घर की इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई। घर में अंधेरा छा गया था। जुबेना के पैरों की चलने की आवाज धीरे धीरे तेज हो गई। धीरे धीरे वो हमारे पास आ रही थी। हम फील कर पा रहे थे। मैंने सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ने को बोला। मैंने निहाल से कार की चाबी के बारे में पूछा। निहाल, कार की चाबी कहाँ है? वो बोला, अरे यार, चाबी तो बेडरूम में है जहाँ हम दिन में रुके थे। तब मुझ में कहाँ से हिम्मत आई। मैं बोला, तुम सब लोग घर के बाहर कार के पास चले जाओ, मैं जल्दी से जाकर कार की चाबी लाता हूँ उस रूम से। फिर वो सब कार के पास चले गए और मैं जैसे तैसे हिम्मत करके उस बेडरूम में चला गया जहाँ कार की चाबी थी। मैंने वहाँ से चाबी लाई और फिर हम सब कार में बैठ गए और कार स्टार्ट की। फॉर्चुनेटली कार भी जल्दी स्टार्ट हो गई। फिर हम सब रात को गांव चले गए और वहाँ केयर टेकर के यहाँ रुके और फिर सुबह होते ही केयर टेकर के साथ हम फिर से नानी के घर चले गए। हमने अपना जो भी लगेज था वो कार में लोड किया और वहाँ से अपने शहर चले गए और उस केयर टेकर ने भी अब वहाँ काम करना बंद कर दिया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। फॉर मोर स्टोरीज डू सब्सक्राइब।